आज सेट नंबर ना 12 पढ़ेंगे, ठीक है। बीपीएससी का द्वितीय प्राथमिक शिक्षक है, पीटी का परीक्षा हुआ है। परीक्षा हुआ जो हुआ था ना 1/11/1998 को हुआ था। इसके पहले जो है 11 सेट पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखें जाके वीडियो देख लीजिए पूरा। मुश्किल से कितना 15 मिनट का वीडियो है। उसमें 15 मिनट में आपको 150-200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 15 मिनट में पूरा एक वीडियो खत्म हो जाएगा। तो पूरा जाके वीडियो देख लीजिए 1 से लेकर 11 तक। आज सेट नंबर 12 पढ़ते हैं, ठीक है। ये बीपीएससी का टीचर का एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, बताइए क्या होगा। रावी नदी। हड़प्पा जो है ना किस नदी पे स्थित है, रावी नदी। याद रखिए कि हड़प्पा किस नदी पे स्थित है, रावी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट बताइएगा कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है, क्या होगा। मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ है, किसका हुआ है, तांबा का हुआ है। बोल रहा है ना किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ है, तो तांबा का हुआ है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो क्या होगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखा, तो पाणिनि। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा, तो क्या होगा, कालिदास। नेक्स्ट है पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर। पहला परमाणु बम जो गिराया गया था ना हिरोशिमा पर गिराया गया था। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था, क्या होगा, 1942 ईस्वी में किया गया था। 1942। हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन संगठन जो है किस वर्ष किया गया था, 1942 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट बताइएगा मेगास्थनीज भारत कब आया था, बताइए कब आया था। हाँ, मेगास्थनीज भारत कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था मेगास्थनीज भारत। नेक्स्ट है कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, क्या होगा, कुंडग्राम वैशाली में। हाँ, वर्धमान महावीर का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी थी, क्या होगा, तमिल। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी थी, तो तमिल है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। क्योंकि जानते हैं सर इसमें इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पूरा बुक ही पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर हम इसमें अगर एक पेज में 2 पेज में ना आपको 150-200 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। और मुश्किल से 10-15 मिनट वीडियो रहता है, आराम से एकदम पूरा रिवीजन हो जाता है। वीडियो देखने पे और ज़्यादा याद होता है। अभी पढ़िए, वीडियो देखिए 2 से 3 बार, सारा याद हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन इसमें बीपीएससी का है, टीचर का है, बिहार पुलिस का है, दरोगा का है, सारा क्वेश्चन पेपर डाला। टोटल 225 सेट है टोटल। क्या रखिएगा ना, कपास की खेती जो है सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी, याद रखिए काली मिट्टी। नेक्स्ट है बृहद संहिता का रचयिता कौन था, तो क्या होगा, बरामिहिर है। बृहद संहिता का रचयिता कौन है, तो बरामिहिर है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी किसने लिखा है, तो क्या होगा, कल्हन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है टेहरी बांध कहाँ स्थित है, टेहरी बांध बोलेगा तो उत्तराखंड में है। बताइए टेहरी बांध किस नदी पे है, टेहरी बांध बोलेगा तो हाँ, भागीरथी नदी पे, याद रखिए भागीरथी नदी पे है। हाँ, टेहरी बांध जो है ना भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्र संघ दिवस जो है ना कब मनाते हैं, बताइए। राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को जो है ना राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। डेविस कप का संबंध किससे है, डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किससे है, लॉन टेनिस से। बताइए चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत कब आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था कब, इसी बताइए तो। ह्वेन सांग 529 529 में ही आया था ना शायद, एक बार चेक कीजिए थोड़ा सा। तो याद रखिएगा ना कि 629 यहाँ पे ह्वेन सांग जो आया था ना 630 में आया था। 629 में चला था, 630 में भारत आया था, सही है। 630 से लेके 643 तक ये रहा था ये भारत में, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बोल रहा है अंकोर वाट का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा, हाँ ये ना कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित, कंबोडिया में। नेक्स्ट सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है कुशल स्थानीय स्वशायत शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था, क्या होगा, चोल है। कुशल स्थानीय स्वशायत शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का मंदिर राजवंश कौन सा है, तो चोल है। नेक्स्ट है कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई है, तो क्या होगा, कनिष्क शासन काल में हुआ है ना। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुआ, कनिष्क शासन काल में हुआ। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के केंद्र में वल्लभी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। उच्च शिक्षा के केंद्र जो है ना वल्लभी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था, बताइए क्या होगा,
मोहम्मद तुगलक। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद तुगलक ले गया था। नेक्स्ट बताइएगा कि सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा? उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है? किसने लिखा है? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। एक ही एग्जाम में जो है एक ही एग्जाम में 5 गो बुक का नाम पूछ दिया, 5 बुक का। नेक्स्ट, दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट बताइएगा कि जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का जो मंदिर है ना वो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद देखिएगा। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। हाँ, रजिया बेगम हुई इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा था? संत ज्ञानेश्वर ने। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा? संत ज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? क्या होगा? हाँ, तुलसीदास है। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तुलसीदास है। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बाबर। हाँ, भारत में मुगल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था ना ये कौन था? तो बाबर था। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। हाँ, लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अरब महासागर में, अरब सागर में। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। भारत का जो अंतिम मुगल शासक था ना वो बहादुर शाह जफर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? क्या होगा? पुर्तगाली ने। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली ने किया था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? ये बोलिए। आगे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? ए हुम को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? 1951 ईस्वी में। भारत में पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। कानपुर किस नदी पर स्थित है? कानपुर बोलेगा तो गंगा नदी पर स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? क्या होगा? विटामिन डी बनता है। थॉमस अल्वा एडिसन जो है किसका आविष्कार किया था? बिजली के बल्ब का। सजीव वस्तुएं से उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? डार्विन था। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो डार्विन था। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बेरी रोग किसी कमी से होता है? क्या होगा? B1 की कमी से होता है। बेरी रोग किसी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होती है? गलकंड होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होती है? गलकंड होता है। नेक्स्ट है, लॉफिंग गैस कहा जाता है किसको? N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को। एक अशुशक्ति में किसके समान होता है? एक अशुशक्ति बोलेगा तो 746 वाट के। एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? बताइए। प्रोटॉन की संख्या रहता है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? गेहूं। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? तो गेहूं। नेक्स्ट है, खदानों के भंडारण के दौरान उष्मा का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट, खदानों के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? क्या होगा? नमी की अधिकता और कवक वृद्धि है। तो खदानों के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? तो नमी की अधिकता और कवक वृद्धि है। नेक्स्ट है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों की कौन सी गैसें रोकती है? ओजोन रोकता है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन रोकता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होगा? ताप बढ़ेगा। हाँ, वायुमंडल में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या बढ़ेगा? तो ताप बढ़ेगा।
मैंगनीज न्यूड्यूल कहाँ से प्राप्त होता है? सागर तल से। मैंगनीज न्यूड्यूल कहाँ से प्राप्त होता है? सागर तल से। नेक्स्ट है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? सिलिकॉन है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? तो सिलिकॉन है। इधर आइए, बताइएगा। नेक्स्ट, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? हीरा है। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? जल में। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? जल में। नेक्स्ट है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? ऋतुओं का बनना है। हाँ, ऋतुओं का बनना। बोल रहा है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? ऋतुओं का बनना। नेक्स्ट है, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। दुर्गंध क्या है? एक कोलाइडी बिलियन है। अंतरिक्ष में दूध, हाँ दूध है, दूध है। हाँ, दूध क्या है? एक कोलाइडी बिलियन है। दूध क्या है? तो एक कोलाइडी बिलियन है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या था? यूरी गागरिन। गंगरी नहीं है, गागरिन है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव क्या का नाम क्या है? यूरी गागरिन। नेक्स्ट है, प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो याद रखिए, स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट है, एक दिन रात में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? क्या होगा? 22,000 बार लेता है। एक दिन में जो है ना, एक दिन रात में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 22,000 बार लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? हाँ, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। तो ये सेट नंबर पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट नंबर 13 है। इसके पहले का जो 12 सेट अपलोड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए क्या होगा? सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? मोहरों से होता है। ठीक है, मोहरों से। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोहरों से होता है। नेक्स्ट, कौन सा वेद गद एवं पद वाला दोनों है? क्या होगा? यजुर्वेद है। कौन सा वेद जो है गद एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद है। बताइएगा कि नेक्स्ट, महायान के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन है? नागार्जुन। महायान के संस्थापक कौन है? तो नागार्जुन है। बताइए कि कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? क्या होगा? तक्षशिला से था। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला से। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट है, किस मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो है ना लिखा था? किसने लिखा था मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण? गुलबदन बेगम। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने बाबर की बेटी थी। हाँ, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? क्या होगा? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि बोल रहा है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुआ था? तो क्या होगा? अलीनगर का जो संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, अलीनगर की संधि 1757 को हुआ था। नहीं बताइएगा कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? क्या होगा? 1829 में किया गया था। सती प्रथा का निषेध कब किया था? 1829 में। बताइए कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? क्या होगा? अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। 24 सितंबर 1932। 1932। नेक्स्ट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या होगा? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है? तो क्या होगा? अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है? अरविंद घोष है। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? क्या? 24 जनवरी 1950 को। हाँ, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। बताया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। कब किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना जो 1924 में हुआ था। याद रखिएगा। और 1928 वाला कौन है? 1928 में तो वो हुआ था
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लाइन उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, कौन बनी थी, क्या होगा? एम फतिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? एम फतिमा बीबी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति किसने की थी, क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुति किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है, क्या होगा? अनुच्छेद 252 में है, 352 में है, सॉरी 352। आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, क्या होगा? अनुच्छेद 36 से 51। हाँ, राज्य की नीति निर्देशक बोलेगा 36 से 51। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान में। बताइएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है, क्या होगा? बंगाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो बोलने वाली सर्वाधिक है तो बंगाली। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो क्या होगा? केरल का है। भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल का है। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या है, तो क्या होगा? तीव्र औद्योगिक विकास है, तीव्र औद्योगिक विकास है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या है? तीव्र औद्योगिक विकास है। नेक्स्ट है IRDP कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 किया गया था। IRDP कब प्रारंभ किया था? 2 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट है डबाकुबा योजना किससे संबंधित है, क्या होगा? शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। डबाक्यूबा योजना किससे संबंधित है? तो शहरी महिलाओं को रोजगार से। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है, क्या होगा? गंगा नदी से बनती है। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, क्या होगा? उत्तर प्रदेश में है। चलवासी कृषि किस राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है, क्या होगा? असम तथा बिहार। चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक समस्या है? तो असम तथा बिहार। हनुमंत राव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है, क्या होगा? हनुमंत राव समिति का सिफारिश किससे संबंधित है? तो उर्वरक उद्योग से है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? PV नरसिम्हा राव। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? PV नरसिम्हा राव है। भाषा सिंही नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। भाषा सिंही नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। नेक्स्ट है कि भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है, तो क्या होगा? कोचीन में। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोचीन में। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। अब 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म में बोलेगा तो कौन सा है? टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन थे? तो जेम्स कैमरन थे। हाँ, तो ये बोल रहा है कि 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन है? जेम्स कैमरन। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन C जो है ना, अंडे में नहीं पाया जाता है। ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? धीमी किसमें होती है? हवा में। ध्वनि की जो गति है ना किसमें धीमी होती है? तो हवा में होता है। नेक्स्ट है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें पूर्ण मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मोलिक्यूल कहा जाता है। जो अणु बोलते हैं, हिंदी में अणु बोलते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कहा जाता है मोलिक्यूल, मतलब अणु कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, तो क्या होगा? विटामिन K होता है। कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? विटामिन K। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण? प्रकाश संवर्धन के कारण। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के आवर्तन कारण। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मांसपेशियों में तो मांसपेशियां मां से मायोसिन। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है? तो काला। नेक्स्ट है अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। CH3 CH2 और CH2 का यूपीए का नाम क्या है, तो क्या होगा? 2-मेथिल ब्यूटेन है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुक्त रूप से कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल और क्रोमियम। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+H2 है।
हाँ, एलपीजी में कौन सी गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? फेनिल मरकैप्टन। एलपीजी में कौन सा गैस गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो फेनिल मरकैप्टन। बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? नष्ट हो जाता है। बल का ऐसा मात्रा कि बल का ऐसा इकाई क्या है? तो न्यूटन है। हमारी ने बताइए कि रबड़ वल्केनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग करते हैं। रबर वल्केनाइजेशन में क्या प्रयोग करते हैं? सल्फर का प्रयोग करते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थिर दूरदर्शी का नाम क्या है? हब्बल दूरदर्शी। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थिर दूरदर्शी का नाम क्या है? हब्बल दूरदर्शी है। आंख के किस भाग पर जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्या होगा? दृष्टि पटल बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बदलता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और हम लोग दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उल्टा करता है। इसलिए बोलता है ना कि रात में, इसलिए तो बोलता है ना कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसमें बहुत लोग बोलते हैं रात में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, हाँ, रात में पेड़ पौधा इसलिए तो बोल रहा है कि घर वाले बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात में। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी। कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्रंथि? पिट्यूटरी मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है कि परम शून्य किसके बराबर होता है? क्या होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। बताइएगा कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? नाइलॉन। सबसे अधिक जो ज्वलनशील पदार्थ है नाइलॉन है। बताइएगा मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण। बोल रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण। एक थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। हाँ, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है, याद रखिएगा। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सूर्य मुक्ता किससे बना है? तो हाइड्रोजन से है। सूर्य मुक्ता किससे? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइएगा कि कांसा किसका मिश्रण है? बताइए, कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टीन का है। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टीन का है। बताइएगा कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? 1969 ईस्वी में उतरा था। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? 1969 ईस्वी में उतरा था। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? बताइए। तो आंवला है। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो आंवला, याद रखिएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? AB को बोलते हैं। सर्वदाता O निगेटिव, और अगर बोलेगा सर्वग्राही तो बोलेगा तो AB को कहते हैं। नेक्स्ट है, जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? राजस्थान है। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। नेक्स्ट, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहते हैं? सिनेगोग कहते हैं, ठीक है। सिनेगोग, याद रखिएगा। यहूदियों के पूजा स्थल क्या बोलते हैं? सिनेगोग कहा जाता है। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? युआन कहलाती है। चीन की मुद्रा जो है ना, युआन कहलाती है। नेक्स्ट है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी का है। रथ यात्रा कहाँ का है? तो पुरी का। रथ यात्रा पुरी का है। नेक्स्ट है, कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? वल्लभ भाई पटेल। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मानसीराम मेघालय। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान क्या है? तो मानसीराम मेघालय। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हाँ, याद रखिए, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो क्या होगा? रस खान है। रस खान है। तो कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रस खान है। बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। कवरत्ती कहाँ है? कवरत्ती की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप। हाँ, कवरत्ती बोल रहा है कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, बताइएगा कि कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? क्या होगा? दामोदर। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर। गीता सेठी किस खेल संबंधित है? गीता सेठी बोलेगा तो बिलियर्ड से है। गीता सेठी तो बिलियर्ड से है। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन का चढ़ा था, वह कौन था? अरे हाँ, वही है, फुरदोरजी। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा था, वह कौन था? फुरदोरजी था। कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। अल बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। अल बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मीटर है, 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। नेक्स्ट है, कांगो पेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कांगो पेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी पर सर्वाधिक उल्लेख है, वह कौन सा नदी है? सिंधु है। क्या है? सिंधु। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है, वह कौन सा है? सिंधु है। गंगकोड चोलपुरम। गंगकोड चोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। गंगेट चोलपुरम का मंदिर कौन बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? अमेरिका में। गदर पार्टी बोलेगा तो अमेरिका में। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता है। भारत के संविधान में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता है। नेक्स्ट पे आइए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? क्या होगा? मूल कर्तव्य से है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय आंदोलन। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय आंदोलन। किन्हें भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किन्हें भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु बोलेगा तो गुरु गोविंद सिंह। जन्म कब हुआ था? अंतिम गुरु गोविंद सिंह। हाँ, सिखों के अंतिम गुरु तो ही बोल रहे गुरु गोविंद सिंह। जन्म कब हुआ था? 1699। नेक्स्ट है, भारतीय ना होगा, कन्फर्म है तो सब ही गलत होता है। भारतीय संविधान की व्याख्या 1699 सही है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? उच्चतम न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? चीन की है। चीन का। बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? जल से ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो जल है। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो जल है। विटामिन डी कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। हाँ बोलिए, याद रख लीजिएगा ना, सिखों के अंतिम गुरु जो थे ना, गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जो जन्म हुआ था ना, तो 22 दिसंबर 1666। इसको सुधार लीजिए। सिखों के अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है,
गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इनका मृत्यु बोलेगा तो 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। इनका मृत्यु बोले 1708 में, जन्म 1666 में हुआ था। नेक्स्ट है, खाद्य भंडारण में घुमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? क्या होगा? कीड़ों मकोड़ों को। खाद्य भंडारण में धूमकरों के इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो कीड़ों मकोड़ों को। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन, आगे कह रहा है ना कि पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी होती है? तो क्या होगा? क्योंकि वह सूर्य से निकलने समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेता है। तो वही बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी होती है? तो याद रखें, क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या उपयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी करता है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या उपयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी। किस तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? किसी तत्व की आणविक संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। पृथ्वी की सौर प्रणाली कितने ग्रह हुए हैं? 8 ग्रह हैं। पृथ्वी के सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा। बताइएगा, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट। बच्चों के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जाता है वो सकता है, उसे क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं। पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट है, सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? एक आवर्धिक गति कहा जाता है। सरल हरात्मक गति को क्या कहते हैं? एक आवर्धक गति कहते हैं। एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशों के प्लेट को जिसके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया सकता है, इसका कारण क्या है? सतही तनाव है। एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशों की प्लेटों के जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया सकता है, इसका कारण क्या है? सतही तनाव है। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पे काम करता है? लीवर के। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पे काम करता है? लीवर के। नेक्स्ट है, पहाड़ों स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि क्या होता है? पहाड़ों और स्थानों पर पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। हाँ, तो पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि जो है ना, पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पे आगे की ओर गिरता है, क्या कारण है? क्योंकि गति की जड़ता कारण होता है। तो वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है क्योंकि गति की जड़ता कारण। नेक्स्ट है, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा अधिक क्यों होता है? क्या होगा? वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों का जमा होता है। हाँ, तो बोल रहा है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधित ऊष्मा में बदल जाती है क्योंकि अवरोधक द्वारा रोका दिया जाता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो क्यों गल जाती है? तो जो है ना, इसकी गति संबंधी ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है, चाय की केतली के ढक्कन से एक छेद क्यों रहता है? एक छेद में क्यों रहता है? छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। तो चाय बोल रहा है, चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? तो चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुल परावर्तन कारण। तराशा हुआ हीरा क्यों देगा कि धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? बताइए क्या होगा? कच्छ, गुजरात में। हाँ, धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? तो कच्छ गुजरात में स्थित है। कहाँ है? कच्छ गुजरात में। धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? कच्छ गुजरात में है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? क्या होगा? भीमबेटका। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? तो भीमबेटका है। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? क्या होगा? जॉन मार्शल। मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो क्या होगा? वत्स की था। वत्स की। वत्स का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। देव नाम प्रिय प्रदर्शनी कौन था? अशोक मौर्य। हाँ, देव नाम प्रिय प्रदर्शनी कौन था? अशोक मौर्य। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो क्या होगा? तृतीय था। तृतीय। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय था। तहसीला कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। तहसीला कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत भूमि किससे संबंधित है? तो क्या होगा? बौद्ध धर्म से है। हाँ, भारत भूमि किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कर किया था? शमसुद्दीन अल्तुतमिश। इसको इल्तुतमिश बोला जाता है, इल्तुतमिश बोल सकते हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश पूरा किया था। नेक्स्ट है, सिलसिला किससे संबंधित है? सूफी संत से है। सिलसिला किससे संबंधित है? सूफी संत से। नेक्स्ट है, शाहजहानबाद कहाँ स्थित है? शाहजहानबाद दिल्ली में है। दिल्ली में है, शाहजहां बसाया था। नेक्स्ट है, दीन इलाही क्या है? एक धर्म था। एक धर्म था। दीन इलाही क्या था? एक धर्म था। नेक्स्ट है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। हाँ, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। उसने बताइएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1930 में। हाँ, तो महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट है, कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? तो क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल मुंडा के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो क्या है? निगरों के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। तो मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो निगरों के लिए नागरिक हक, निगरों के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कैसे बना? 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बना। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों के अधिक नहीं हो सकता है? 6 माह। हाँ, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता? 6 माह। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुना जा सकता है कैसे? निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों का सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यार, निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो क्या होगा? मोनिका अली। मोनिका अली। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? मोनिका अली है। जन गण मन कब और कहाँ से सर्वप्रथम गाया गया था? 1911 कलकत्ता से गाया गया था। नेक्स्ट है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रगीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रगीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। बताइए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो क्या होगा? वृक्षों की रक्षा से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से। कौन सा विटामिन खाना पकाने क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन खाना पकाने क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। एंजाइम किस प्राकृतिक पदार्थों से बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है, वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, एड्स किसके कारण होता है? वायरस। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? महाराष्ट्र में पिंपरी एंटीबायोटिक कारखाने से है। महाराष्ट्र में पिंपरी किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक कारखाने से है। श्याम किसका पूर्व नाम है? थाईलैंड का है। श्याम किसका पूर्ण नाम है? थाईलैंड का। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासीलिया। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वह कहाँ के रहने वाले थे? पेब्लो पिकासो फ्रांस के।
पेब्लो पिकासो के चित्रकार थे, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किस में होता है? क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में। चाइना मैन एक पद है जिसका प्रयोग होता है क्रिकेट में। नेक्स्ट है यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है। पेरिस। नेक्स्ट है वी हैव मेड ट्रस्टी विथ डेस्टिनी, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो बोल रहा है वी हैव मेड ट्रस्ट विद डेस्टिनी का लेखक किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी कविता। राहुल जी, हाँ बोलिए। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उनका पहल का भाषण जो दिए थे लाल किला से, उसी को बोला जाता है वी हैव मेड ट्रस्ट डेस्टिनी, वही बोला जाता है। ट्रस्ट डेस्टिनी, हाँ ट्रस्ट डेस्टिनी। पहल नेक्स्ट का है भाषण। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। हरि सिंह दिनकर। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप और गैस के रूप में रहकर तथा अम्लीय है? क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। बोल रहा कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप और गैस के रूप में रहता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि पीलिया किस अंग की बीमारी है? यकृत की है। पीलिया किस अंग की बीमारी? यकृत की है। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति कारण होता है? CaSCO3O2। हाँ ये SO3 को होल 2 है। हाँ जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति कारण होता है? तो CaHCO3 के होल 2। नेक्स्ट है किसी की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होता है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे का। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे का। पानी का। सॉरी यहाँ पे अलग है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तो पानी का होता है। सॉरी पानी का। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होता है? तो पानी का। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक। ना गर्मी है ना दिमाग एकदम बाउंस कर रहा है। ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंगे का है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पे कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पे कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? अनुप्रस्थ प्रगामी उत्पन्न होता है। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निर्वात में होता है। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निर्वात में। तो यह समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या होगा? आभासी एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण कह रहा है कि नहीं, वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? तो क्या होगा? अनंत तथा 2f के बीच होता है। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल के लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होता है? अनंत तथा 2f के बीच। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है लेक्लांसी सेल में विद्युत ध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेक्लांसी सेल में विद्युत ध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर क्या तक कार्य करता है? वोल्टता बदलने का। एक ट्रांसफर क्या कार्य करता है? वोल्टता बदलने का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत जनित्र के द्वारा, मतलब जनरेटर के द्वारा किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में जनरेटर करता है। नेक्स्ट है किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पे करता है। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो तार के पदार्थ पे करता है। नेक्स्ट है सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य से किस रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्यास्थ बली अनुक्रमानुपाती होता है? बल अनुक्रमानुपाती होता है विस्थापन के। हाँ तो कह रहा है सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन सा है जिसमें प्रत्यास्थ बल अनुक्रमानुपाती होता है? तो विस्थापन का होता है। चलिए सेट नंबर जो है ना 15 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 16 कल देखेंगे।